राधे कृष्णा। मेरा नाम है डॉक्टर प्रतीक चौहान और यहाँ पर मैं आपको पिगमेंटेशन के बारे में बहुत ही मुख्य जानकारी देने वाला हूँ। आप अपने दिल पर हाथ रख के पूछिए कि पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वो जो जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ वो सारी की सारी इस वीडियो के अंदर है। देखिए, पिगमेंटेशन एक इतना बड़ा टॉपिक है अपने आप में कि उसको एक वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता है, लेकिन हमने मैक्सिमम टॉपिक को इस वीडियो के अंदर कवर किया है। तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसमें आपको आपकी परेशानी का उत्तर मिलने वाला है कि आप पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए क्या कर सकते हैं और किस हद तक आप जा सकते हैं इसको ठीक करने के लिए। ठीक करने से मेरा मतलब है कि परमानेंट ठीक, सही तरीके से ठीक। उससे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाने देना चाहता हूँ। मैं बताऊँगा कि मैंने आपको वीडियो क्यों दिखाई है ना। पिगमेंटेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बच्चे की वीडियो है और मैं आपको दिखाऊँगा कि ये वीडियो मैंने क्यों दिखाई है, आपको क्यों बताई है। इसका उपयोग बाद में होगा। सबसे पहले तो आप इस बच्चे का वीडियो देखिए। आपको वीडियो देख के ना बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन खुश हो जाएगा वीडियो देख के। चलिए आप वीडियो देखिए। जी, आपने वीडियो देख ली। देखिए, इस बच्चे की स्टोरी ये थी कि ये बच्ची चलती नहीं थी। इस बच्चे का ट्रीटमेंट बहुत लंबे समय से चल रहा था लखनऊ से, परंतु ये चल नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी और मुझे लगता है कि बैठ भी नहीं पाती थी। हिस्ट्री मुझे लिए हुए काफ़ी लंबा समय हो गया। चलिए, हम इनकी मदर की क्लिप आपको सुनवाते हैं। पहले फादर की सुनवाते हैं और फिर मदर की क्लिप सुनवाते हैं। मेडिसिन इनके पास में पहुंच गई थी 27 जून 2021 को और इनका जो 13 जुलाई 2021 को इनके फादर की क्लिप मैं यहाँ पर सुनवाता हूँ। गुड मॉर्निंग सर, पंकज बोल रहा था, दर्शी तिवारी का फादर, लखनऊ से। आपकी मेडिसिन से आराम तो है सर, लेकिन उससे भूख ज़्यादा लग रही है उसको। उसकी वजह से उसका वेट थोड़ा सा गेन हो रहा है और चिड़चिड़ा आ रही थोड़ा सा। तो सर प्लीज़ थोड़ा गाइड करें कैसे करना है और नेक्स्ट डोज के लिए हमें क्या प्रोसेस करना होगा, क्योंकि अगले हफ्ते शायद 1 महीने के आसपास हम लोग पहुंच जाएंगे कोर्स पर। ठीक है, फिर मैंने इनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह से बालक के अंदर इफेक्ट मिल रहा है। हम सभी लोग जानते हैं कि बच्ची चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी। अभी आपने वीडियो देखा, बच्ची घूम रही है। ठीक है, अब 1 महीने बाद, ये 1 महीने बाद का फॉलोअप है। 1 महीने बाद इनकी मदर का फॉलोअप सुनते हैं कि इनकी मदर ने हमसे क्या कहा। सर इम्प्रूवमेंट ये दिखाई दे रहा है कि 3 साल में मैंने इनसे कहा था कि एक बार इनके मदर से मैं सुनना चाहूँगा कि बच्चे के अंदर क्या इम्प्रूवमेंट है। इनकी मदर से मुझे फॉलोअप कराइए। सर इम्प्रूवमेंट ये दिखाई दे रहा है कि 3 साल में बच्चा एक बार भी खुद से खड़े होने की कोशिश नहीं किया, लेकिन अब वो कुछ भी पकड़ के जब खड़ा होता है तो उसको छोड़ के वो खुद से पकड़ने की कोशिश करता है, या फिर अगर बैठा है तो बैठ के उठ के खड़े होने की कोशिश करता है। और कल तो वो बिना मतलब थोड़ी देर के लिए 1-2 सेकंड के लिए खड़ी भी हुई, खड़ी होके गिर गई। तो इम्प्रूवमेंट तो दिखाई दे रहा है। 1 हफ्ते के बाद ही इतना दिखने लगा था कि वहाँ वो कोशिश करने लगी है। सर इम्प्रूवमेंट ये ठीक है, तो आपने देखा कि इतना डिफ़िकल्ट केस जिसका मैंने कहना चाहिए कि कोई ट्रीटमेंट नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी ये बच्ची उठ के चल रही है। अभी चल रही है। अभी इसके बाद जो वीडियोस आएंगी, मैं जानता हूँ कि वीडियो बहुत ही इम्प्रूव होकर आएंगी। ये जो वीडियो मैंने डाउनलोड किया था, ये किया था मैंने 17/12/2021, यानी पिछले साल का वीडियो है ये, 12 दिसंबर का, 17 तारीख का, और अभी तो 1 महीना और आगे निकल चुका है। तो मैं जानता हूँ कि वीडियो और अच्छे से इम्प्रूव होगी।
इस वीडियो को दिखाने का मतलब मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा ना कि हमारे पास में ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, हमारे पास में इस तरह के बच्चे ट्रीटमेंट करने के लिए आते हैं जो उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते, है ना। अगर आपके आसपास में कोई इस तरह का बच्चा हो तो उनको हमारे बारे में ज़रूर बताइए। हमारे पास में इस चीज़ के लिए पूरा ट्रीटमेंट है। अभी आपने देखा, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाया, अभी मैंने मदर की बात सुनवाई। जब ये बच्ची ठीक हो जाएगी, और मुझे लगता है कि अभी तो फिलहाल ये चल रही है, एक वीडियो अगर हम इनके मम्मी पापा की मंगा लें तो ये एक फेयर एक्शन है, क्योंकि बाकी लोग भी इस चीज़ से समझ पाएँ कि इस चीज़ का ट्रीटमेंट हो सकता है। वो एलोपैथी में ना जाके या फिर थेरेपीज़ में ना जाके वो होम्योपैथी की तरफ आए। और देखिए, मैं इस कंडीशन में मैं ये नहीं कहूँगा कि किसी के भी आप पास जाइए, मैं कहूँगा कि हमारे पास में आइए, हमारे पास में इस चीज़ का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोई अन्य बीमारी होती है तो हम बोल देते हैं कि नहीं, आप कहीं से भी आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसमें मैं बोलूँगा समय ख़राब मत कीजिए, सीधे हमारे पास में आ जाइए इस चीज़ का ट्रीटमेंट लेने के लिए। मैं जस्ट अभी आपको बताऊँगा कि मैंने ये ऑडियो आपको क्यों सुनवाई थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे क्या है पिगमेंटेशन को कैसे ठीक किया जाता है, कितने टाइप की पिगमेंटेशन होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या चीज़ है। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ नोट्स बनाए हैं अपने पिछले 3 साल के एक्सपीरियंस पर, क्योंकि हम लगातार स्टडीज़ करते हैं चीज़ों को। देखिए, इस बच्ची को मैं ट्रीट कर पाया हूँ क्योंकि मैंने पिछले 5 साल इस चीज़ में बहुत अच्छे से स्टडी की है। स्टडी मतलब कि मैंने बहुत अच्छे से इस चीज़ों को समझा है, स्टडी की है। और कान्हा जी का हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है कि मैं जिस चीज़ में भी हाथ डालता हूँ और उस पर लगातार स्टडी करता चला जाता हूँ, डे बाय डे। जैसे अभी हम पिगमेंटेशन पर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस चीज़ पर हमारी कमांड बहुत अच्छी हो जाती है और हम ऐसे रिजल्ट देते हैं कि दुनिया सरप्राइज हो जाती है। इनके पापा खुद डॉक्टर है और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं इनके पापा, लेकिन क्या करें, मजबूरी होती है। हमारे पास में इस तरह के कई बच्चे हैं जो कि चल नहीं सकते थे, वो चलने लगे हैं, बोल नहीं सकते थे, बोलने लगे हैं, सुन नहीं सकते थे, सुनने लगे हैं। ठीक है, अच्छा, एक मैंने 4 साल पहले एक वीडियो शेयर किया था अपने दूसरे चैनल पे, उसमें एक बच्चा अंधा था, उसको दिखना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, मैं जस्ट अभी बताऊँगा, उसका रिलेट मैं पिगमेंटेशन से करूँगा आपके। ठीक है, तो चलिए, पिगमेंटेशन के कौन कौन से टाइप की होती है और उनके ट्रीटमेंट क्या क्या हैं, अभी आप अपने टाइप के बारे में हम जानिए। ठीक है, पिगमेंटेशन जो होती है 100% वो स्ट्रेस की वजह से होती है, 100% स्ट्रेस की वजह से। आप सभी को जो पिगमेंटेशन है वो आपके शरीर के अंदर स्ट्रेस की वजह से है। ठीक है, अब स्ट्रेस भी 2 तरह के होते हैं, शरीर का स्ट्रेस, आपका बॉडी का स्ट्रेस, और आपके माइंड का स्ट्रेस। ठीक है, बॉडी प्लस माइंड। अब बॉडी का स्ट्रेस क्या है, बॉडी का स्ट्रेस ये है कि गलत खाना खाना, गलत दिनचर्या, गलत रहन सहन। गलत खाना खाने में सब कुछ आ गया आपका, दिनचर्या में भी आपका सब कुछ आ गया, गलत तरीके से जागना या गलत तरीके से सोना, आपके रहन सहन में आ गया, आपका लाइफ स्टाइल। ठीक है, ये तो बॉडी का स्ट्रेस हो गया कि आप अपनी बॉडी को नेचर के खिलाफ लेके जा रहे हो। अगर नेचर के खिलाफ लेके आप जाओगे बॉडी को, हारोगे ही, क्योंकि नेचर एक बहुत बड़ी चीज़ है और हम एक उसके छोटे से अंश हैं। अगर हम नेचर का विरुद्ध जाएंगे, हम हारेंगे ही हारेंगे, फिर हम किसी को दोष नहीं दे सकते। ठीक है, क्योंकि सूक्ष्म विराट के सामने नहीं जीत सकता, सूक्ष्म चीज़ जो है उस सृष्टि के सामने नहीं जीत सकता है, तो हमें उसी के साथ चलना पड़ेगा जैसे वो चलती है। अब मेरे को पेशेंट बोलते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें कुछ ऐसा बताना कि 15 दिन के अंदर ही मेरी पिगमेंटेशन ठीक हो जाए। भले ही चाहे प्रकृति ये कह रही हो कि भाई इस बंदे की पिगमेंटेशन 1 साल के अंदर जाके ठीक होगी, लेकिन वो कह रहा है कि मेरी 15 दिन में ठीक हो जाए। इस चक्कर में वो नुकसान कर लेता है अपने शरीर का। ठीक है, ओके, ये चीज़ थी। अब माइंड का स्ट्रेस क्या है, माइंड का स्ट्रेस ये है कि गलत तरीके से सोचना, गलत चीज़ें देखना। आप 99% चीज़ें गलत देख रहे हो, वो टीवी पर देख रहे हो, चाहे यूट्यूब पर देख रहे हो, गलत तरीके से सोच भी रहे हो। क्योंकि मान लीजिए जैसे कोई भी चीज़ है, मान लीजिए किसी ने किसी को कुछ कह दिया, 5 लोगों को खड़ा कर दो, 5 के 5 लोगों का उस सिचुएशन के लिए अलग अलग एक्शन होगा, है ना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैंने छोटी सी बच्चे का वीडियो शेयर किया, आप में से अगर आप लोग उस बच्चे के बारे में अपने व्यू शेयर करेंगे ना, तो आप देखना, आप कमेंट पढ़ के हैरान रह जाएंगे कि सब लोगों के कमेंट अलग अलग है, जबकि सिचुएशन उसमें एक ही थी। बच्चे को मैंने दिखाया, बच्ची चलने लगी, मदर का मैंने आपको सुनाया, फादर का मैंने आपको सुनाया कि 3 साल में पहली बार वो बच्ची चारपाई पकड़ के खड़ी हो गई। जब मैंने ये क्लिप सुना ना, मैं अपनी चेयर से उठ के खड़ा हो गया, है ना। मैं चेयर से उठ के खड़ा हो गया, मैं थोड़ी देर तक घूमता रहा कि मतलब मेरे शरीर के अंदर ब्लड इतनी तेज़ी से रश कर रहा था उस समय। मैं थोड़ी देर तक ये सुन के घूमता रहा कि 15 दिन के अंदर ऐसा कैसे हो गया।
मुझे खुद यकीन नहीं था, है ना। तो 15 दिन के मैं थोड़ी देर घूमता रहा, मैंने ये जाके ना बात सबको बताई, जो हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको बताई कि देखिए हमारे पास में पेशेंट आया था और ये इस तरह से ठीक हुआ, अब जानते हैं कि इसका अपॉइंटमेंट आप लोगों ने लगवाया था। मैंने घर पे जाके सब लोग बहुत खुश हुए। खुश इसलिए नहीं हुए कि हम इसमें सक्सेस हुए, खुश इसलिए हुए चलो बच्चे चलने लगे, ठीक है। तो आप मेरे को ज़रूर बताना कि आपके रिव्यू क्या है, आपके कमेंट क्या है उस बारे में, तब आप देखना कि सबका डिफरेंट होता है। लेकिन ये उस बारे में नहीं था, आगे बताऊंगा मैंने वीडियो क्यों दिखाई आपको, ठीक है। तो स्ट्रेस के बारे में हमने बता दिया। अब जो पिगमेंटेशन होती है कई लोगों की हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से होती है, जिसमें 20% हिस्सा है पिगमेंटेशन के होने का। यानी कि अगर 100 लोगों को पिगमेंटेशन है तो 100 में से 20% लोग ऐसे हैं जिनको हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से पिगमेंटेशन हुई है। हार्मोन्स इम्बैलेंस होते ही क्यों हैं? स्ट्रेस की वजह से। जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपके शरीर के अंदर से नकारात्मक हार्मोन्स यानी कि स्ट्रेस हार्मोन निकलने लगते हैं, जिसको एडजस्ट करने के लिए आपकी बॉडी को अब कई तरह के हार्मोन्स के साथ में बदलाव करना पड़ता है ना। आपके शरीर के अंदर से जहर निकला तो उस जहर को न्यूट्रल करने के लिए या फिर उसमें थोड़ा चेंजेस करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए आपके शरीर को अपनी प्रकृति को बदलना पड़ता है, अपने नेचर को बदलना पड़ता है, ठीक है। और ये चीज़ हमने देखा है जब हमने स्टडी किया पेशेंट का बहुत बड़ा डाटा। जो पेशेंट हमारे ठीक हो चुके हैं अब हम उनकी स्टडीज़ कर रहे हैं कि ये ठीक क्यों हुए हैं। उसी आधार पर हमने कहा कि गर्मी में बहुत अधिक पेशेंट ठीक होते हैं और ये सही समय है ट्रीटमेंट लेने का। आपको जो भी करना है इसी सीज़न में करना। अगर आपको अपना 100% इफेक्ट लगाना है इसी सीज़न में आप लगाना, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा उस चीज़ के लिए। वो चाहे डाइट हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, चाहे वो मेडिसिन हो, ठीक है। जब हमने अपने पेशेंट के डाटा को स्टडी किया तब उस समय हमें पता लगा है कि ये राइट टाइम है इसको ठीक करने का, ठीक है। और जब मुझे पता लगा कि ये राइट टाइम है इसको ठीक करने का, जो मैंने पेशेंट का डाटा मैंने कलेक्ट किया, तो उस समय जिस रात मुझे पता लगा था ना कि इस सीज़न में पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, और पिछले 3 साल का डाटा जब हमने कलेक्ट किया कि 3 साल में हम इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पेशेंट को ठीक कर सकते हैं, मुझे 2 रात तक लिटरली नींद नहीं आई। मेरा जो ब्लड था ना, मुझे पता लग रहा था कि शरीर के अंदर इस तरह से हो रहा है। मेरे शरीर के अंदर हार्मोन्स निकल रहे थे, लेकिन वो स्ट्रेस वाले हार्मोन थे मेरे शरीर के अंदर वो। लेकिन क्या था, स्ट्रेस हार्मोन की वजह से मुझे क्या हुआ, मेरी भूख खत्म हो गई, मुझे भूख नहीं लगी, मेरी स्लीप चली गई। वैसे मैं बहुत कम सोता हूँ, लेकिन एनर्जी लेवल मेरा बहुत हाई था, ठीक है। मेरा वेट लॉस हो गया बिना कुछ किए, 3 या 4 किलो वेट मेरा कम हो गया पिछले 5-10 दिनों में। लेकिन एनर्जी लेवल मेरा अभी भी हाई बना हुआ है। आप देख रहे होंगे कि मैं हमेशा जिस टोन में बात करता हूँ मैं उस टोन में बात कर ही नहीं रहा हूँ। मेरे बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, मेरी आवाज़ में थोड़ी एनर्जी है, वरना हमेशा मैं लो ही रह के बोलता हूँ। लेकिन अभी भी रात के 4 बज रहे हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं, बट अभी भी एनर्जी लेवल मेरा बरकरार है, जबकि पूरे दिन बैठ के मैंने क्लिनिक पर पेशेंट देखे हैं। अभी भी मैं पेशेंट्स का रिप्लाई कर रहा हूँ रात में, पर अभी भी एनर्जी लेवल मेरा बहुत अच्छे से बरकरार है, ठीक है। तो इसी के अंदर आ जाता है जब का हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाता है, इसी के सेक्शन में आ जाता है आपके चेहरे से हीट निकलना, रेडनेस, उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आँखों कान आपके गर्म होना, अभी भी मेरे कान गर्म हैं, अभी भी मेरे चेहरे से हीट निकल रही है। ये सोच के कि मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, और मैं इस चीज़ को सोच के बहुत उत्सुक हूँ कि इस सीज़न में आप लोगों को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि मुझे पता है कि इस सीज़न में मतलब इस चीज़ के लिए पेशेंट बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, डिप्रेशन में है। ओके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आप लोगों को ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे इस चीज़ की खुशी है कि इस सीज़न में सबसे ज़्यादा पेशेंट ठीक होंगे। वो चाहे किसी की भी डाइट से हों, वो चाहे किसी की भी ट्रीटमेंट से हों, लेकिन किसी भी तरह से जो लोग बेचारे परेशान हैं वो ठीक होंगे, इस सीज़न में ठीक होंगे। इसलिए मैं खुश हूँ, मैं ठीक करूँगा इसलिए खुश नहीं हूँ, ठीक है। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं आप, हार्मोन्स बैलेंस के लिए क्या कर सकते हो आप, किस तरह का क्या चीज़ करें? तो सबसे पहला मेडिटेशन, ध्यान लगाना, वो हम आपको सिखाएंगे। आपको मार्च से पहले वीडियो आ जाएगा, ठीक। योगा करना भी हम आपको बताएंगे। मेरी वाइफ का चैनल है, मैं उनसे बोलूँगा कि थोड़ा योगा करके आपको दिखाएं, क्योंकि शादी से पहले वो योगा करती थी। फेस के लिए योगा किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो करने के लिए मैं उनको बताऊँगा, और आपको दिखाने के लिए ईजी वे में कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। स्लो एक्सरसाइज, हार्मोन्स को इम्बैलेंस करने के लिए, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करने के लिए आपको एक्सरसाइज बिल्कुल लग के नहीं करनी। अभी मेरे शरीर के अंदर स्ट्रेस हार्मोन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए मैं इस तरह से बात कर रहा हूँ। लेकिन जो एक्सरसाइज है वो आपको लग के नहीं करनी है, वो स्लो वाली एक्सरसाइज करनी है। अगर आप एक्सरसाइज को फास्ट करेंगे ना,
तो वो फास्ट एक्सरसाइज आपके शरीर के अंदर से स्ट्रेस हार्मोन निकालेगी, जिससे आपको बुरे परिणाम का सामना करना पड़ेगा। स्लो कीजिए खुश रहने के लिए, कि जो एक्सरसाइज आपको एनर्जी दे, जिसमें आप खुश महसूस हों, जिसमें ऐसा ना हो कि जिसमें आप थक जाएं, वो नहीं, जिसमें आपको एनर्जेटिक फील हो, वो वाली एक्सरसाइज हम बताएंगे कि क्या करना है। और इससे अगला है आपकी सही तरीके से राइट मेडिसिन इस सीजन के अकॉर्डिंग। जो राइट मेडिसिन है वो आसपास में जो भी आपके फेमस डॉक्टर हैं, आप उनके पास में जाइए, जो होम्योपैथिक डॉक्टर है, उनसे जाकर ट्रीटमेंट लीजिए, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप ऊपर दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हम बता देंगे आपको ट्रीटमेंट किस तरह से लेना है, असिस्टेंट आपको समझा देंगे सारी चीज़ें। अगर आपको लेना है तो यही राइट सीजन है, इसमें अपनी अपॉइंटमेंट लगवाइए और ट्रीटमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए। हज़ारों लोग हमसे ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद में सेक्शन आता है आपकी बॉडी की टॉक्सिन आपके शरीर के अंदर इकट्ठे होना। क्योंकि देखिए आपके बॉडी में हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, तो हार्मोन्स इम्बैलेंस का बाय प्रोडक्ट है आपके शरीर के अंदर टॉक्सिन इकट्ठा होना। टॉक्सिन इकट्ठा क्यों होना? क्योंकि आपका शरीर अभी फ्लाइट एंड फाइट रिएक्शन में है, जैसे मेरे शरीर अभी फ़िलहाल है। आपका फूड सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा इस कंडीशन में। जब फूड आपका प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि आपके बॉडी के अंदर पॉइजन बनेगा, वो पॉइजन आपको बीमार करेगा। तो ये इसका बाय प्रोडक्ट है, ओके। माइंड से भी आप स्ट्रेस होंगे, क्योंकि माइंड आपका अच्छा कहाँ सोचता है। माइंड आपका ये सोचता है कि यार ठीक होगा, कहीं नहीं होगा, उनका ठीक हो गया, उनका ठीक होगा, मेरा क्यों नहीं ठीक हुआ। भाई ठीक हो जाएगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, भाई परसों नहीं होगा तो अगले दिन होगा। यूट्यूब एक हमारे चैनल पर 2-3 चैनल और हैं जो कि इस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, जो कि लोगों को डाइट बता के इस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा वर्क है वो कर रहे हैं, और वो इस प्रशंसा के लायक हैं वो, क्योंकि वो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को मोटिवेशन मिलता है, आप लोग देखते हैं कि कितने लोग ठीक हो रहे हैं। हमारे चैनल पर हम पेशेंट तो नहीं दिखाते, लेकिन ऑडियोज आपको सुनवाते हैं कितने लोग ठीक हो रहे हैं। तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ठीक होगा। स्ट्रेस को निकाल दीजिए अपने दिमाग से। स्ट्रेट फॉरवर्ड में इस चीज़ को बोल रहा हूँ आपसे कि ठीक होना ही होना है। इसको स्ट्रेस निकालिए। आप अपने आप से ये बोलिए कि आज नहीं तो कल ठीक होगा, कल नहीं तो परसों ठीक होगा, इट्स ओके, ठीक है। अब मेरे माइंड में क्या है? मेरे माइंड में कोई स्ट्रेस नहीं है। मैं इतना एक्साइट क्यों हूँ, स्ट्रेस मेरे हार्मोन शरीर के अंदर क्यों है? क्योंकि मैं खुश हूँ इस चीज़ के लिए सोच के कि आप लोग इस सीजन में बहुत अच्छे से प्रोग्रेस करेंगे, बहुत अच्छे से आप ठीक होंगे, इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और आप लोग इतने लकी नहीं हैं, क्योंकि आपके दिमाग के अंदर उल्टी सीधी चीज़ें चलती रहती हैं। आप गलत चीज़ें आप यूट्यूब पर देखते हो, गलत चीज़ों पर ध्यान देते हो। किसी ने आज आपको बोल दिया चेहरा बहुत गंदा है, बस आपके पूरा का पूरा हफ्ता ख़राब हो गया। किसी ने आपको बोल दिया ये चीज़ ठीक नहीं होती, बस आप तो बस सोच में ही डूब गए, सोच रहे कि बस कुछ कर लूँ भी मैं ये, क्योंकि ठीक नहीं होती। भाई मैं भी बता रहा हूँ ये ठीक होती है, अन्य यूट्यूब चैनल भी आपको बता रहे हैं ठीक होती है। आप क्यों स्ट्रेस ले रहे हैं? हज़ारों एग्जाम्पल वो आपको दिखाते हैं, कई एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, क्यों नहीं ठीक होगी? पक्का ठीक होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको सही दिशा दिखाने के लिए, आपको स्ट्रेस को दूर करने के लिए मैं हूँ यहाँ पर, मैं करूँगा ट्रीटमेंट। चाहे भले किसी से भी लो, मुझसे मतलब कोई इशू नहीं है, किसी से भी लो, लेकिन लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ये सीजन अच्छा है। दूसरा, आपको माइंड की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए आपको चाहिए मेडिटेशन, योगा, स्लो एक्सरसाइज, राइट मेडिसिन और एक टीचर समझाने के लिए, एक गुरु समझाने के लिए। मैं यहाँ पर समझाऊंगा आपको बैठ के, ठीक है। आप मुझे चाहे डॉक्टर कहिए, चाहे अपना फ्रेंड कहिए, आप मुझे कुछ भी समझिए अपना, लेकिन मेरा काम यहाँ पर समझाने का है। अब हमने पहले बॉडी पर ध्यान दिया था, अभी मैंने माइंड के सेक्शन पर ध्यान दिया। अब मैं समझाता हूँ आपको मैंने माइंड के सेक्शन पर ध्यान क्यों दिया। मैंने आपको बच्चे का वीडियो क्यों दिखाया था? मैंने इसलिए दिखाया था क्योंकि इस तरह के बच्चों को हम ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, है ना। हम इसमें मदर का पूरा डाटा एनालिसिस करते हैं। कब से? जब मदर की शादी नहीं हुई थी, हम तब से मदर का डाटा लेना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे के बारे में हमने सारा कुछ पूछ लिया, ठीक है, वो डाटा एक तरफ हो गया। बच्चे का डाटा हमने सारा का सारा पूछा और वो सारा डाटा एक तरफ, फिर मदर का डाटा स्टार्ट करते हैं। मदर जब अपने घर में थी, जब उसकी शादी नहीं हुई थी, तब की स्थिति, शादी होने के बाद की स्थिति, प्रेगनेंसी तक की स्थिति, प्रेगनेंसी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या मदर ने सोचा, उसकी स्थिति समझाते हैं, बताते हैं, एग्जाम्पल्स देते हैं, उनके शरीर के अंदर से बातों को निकालते हैं। चलिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल शेयर करता हूँ, जो मैंने आज एक मदर से बात की। अभी तो हमारे पास में इतने पेशेंट ऑटिज्म के कि हम डेली एक पेशेंट से बात करते हैं, लेकिन बात करने में ना, जो आज मैंने बात की इन पेशेंट से, मेरे को 59 मिनट लगे बात करने में इनसे। हाँ जी, आप बहुत ध्यान से इस चीज़ के बारे में सुनना। ये मदर की
माँ की मेंटल हेल्थ पर डिपेंड करता है कि मदर की मेंटल हेल्थ कैसी है उस समय पर। ठीक है, जो आप फील करती हैं, अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान डर फील करेंगे तो बालक भी आपका डर फील करेगा। ठीक है, अगर आप खुश फील करेंगे तो बच्चा आपका खुशी फील करेगा। अगर आप फील करेंगे कि आप अलोन हैं, आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है, तो वो वैसा ही फील करेगा बालक कि वो अकेला है और उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है, अगर आप फील करेंगे कि मैं अपनी बात कैसे समझाऊं किसी को, तो बालक भी आपका ये फील करेगा कि मैं अपनी बात कैसे समझाऊं किसी को। तब उसके ब्रोकास एरिया पर इफेक्ट पड़ता है। ब्रोकास एरिया हमारा बोलने वाला एरिया होता है। देखिए, दिमाग के अंदर कई सेक्शन होते हैं। इनका बच्चा बोलता नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इनका बच्चा 3 महीने के अंदर अंदर बोलना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि हमने इनकी दवाई सेलेक्ट की है और बहुत शानदार दवाई सेलेक्ट हुई है, और मुझे लगता है कि 1 महीने के अंदर में बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। तो मैंने इनसे कहा, जब मैंने इनसे पूछा कि भाई प्रेगनेंसी के समय पर आप मुझे अपने स्ट्रेस बताइए, उन्होंने कहा बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है प्रेगनेंसी में। तो ऑन द स्पॉट उन्होंने मेरे को आंसर दे दिया। फिर मैंने इनसे पूछा कल आपके लाइफ में क्या हुआ था, वो स्ट्रेस पता है आपको, किसने आपको क्या बोला, क्या चीज़ आपने बोली किसी को। तो इन्होंने कहा कि नहीं मुझे पूरा याद तो नहीं है। तो मैंने कहा इनसे कि भाई जब आपको उस समय का पूरा याद नहीं है तो 3.5 साल वाली बात आपको कैसे याद है, और मुझे ऐसे कैसे आप आंसर कर सकते हो कि आपको उस फुल प्रेगनेंसी में कोई स्ट्रेस नहीं रहा। आप इस तरह से इररेस्पॉन्सिबल आंसर मुझे कैसे कर सकते हो। इतना वो मत होइए, मेरे को भी मुझे बच्चे को ठीक करना है आपके, और आपसे जल्दी मुझे है बालक को ठीक करने की। ब्रोकास एरिया का प्रभाव पड़ता है आपके दबे हुए इमोशंस की वजह से और डर की वजह से। मैं इनको समझा रहा हूँ कि अगर आपने कुछ इमोशंस दबाए थे प्रेगनेंसी में और एक डर था आपको प्रेगनेंसी में, तो उसका ब्रोकास एरिया हमारे दिमाग के अंदर होता है जिससे हम बोलने का काम करते हैं। जिस व्यक्ति का ब्रोकास एरिया जितना बड़ा होगा उसका मुंह उतना ही बड़ा होगा और वो उतना ही बोलेगा। जिसका ब्रोकास एरिया जितना छोटा होगा उसका मुंह उतना ही छोटा होगा और वो उतना ही बोलेगा। ठीक है, अब जिसका ब्रोकास एरिया डेवलप ही नहीं हुआ हो तो उसको तो भाई वो तो बोलेगा ही नहीं, उसकी तो कोई बात ही नहीं समझ सकता। अंडरस्टैंड कर रहे हैं ना मेरी बात को आप। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं, अगर आपके ब्रोकास एरिया पर मैं चोट मार दूं और उसको डैमेज कर दूं, आप बोलना भूल जाओगे। इस चीज़ से आप समझिए। तो बच्चा अगर बोलता नहीं है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, इसका मतलब बच्चे का जो ब्रोकास एरिया है उसका डेवलपमेंट सही से नहीं हो पाया आपके पेट के अंदर, तो अलग आपका बोल नहीं पाता। ब्रोकास एरिया क्यों डेवलप नहीं हुआ है? चलिए मैं आगे इसको बढ़ा देता हूँ, फॉरवर्ड कर देता हूँ। मैं इनको समझा रहा था क्योंकि उस समय, क्योंकि उन्होंने आंसर ऐसा किया कि जिस समय खुश नहीं था, हैप्पी नहीं था। इनको आंसर सोच समझ के करना चाहिए था। हमें इस चीज़ का पता करना है। तो आप देखिए, आप प्रेगनेंसी में अपने हस्बैंड से बैठ के आप डिस्कस कीजिए। मैंने इनसे कहा कि आप समय ले लीजिए, अपने हस्बैंड से बैठ के डिस्कस आप कीजिए कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या स्ट्रेस थे। कोई ऐसी महिला नहीं होगी जिसको स्ट्रेस नहीं होंगे प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ मेरे सामने आने वाली थी अभी, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। ये बार बार मेरे को डिनाई करते रहे कि नहीं कोई स्ट्रेस नहीं था, नहीं कोई स्ट्रेस नहीं था, नहीं कुछ नहीं था। लेकिन मैं इनको बार बार समझाता रहा, है ना, बार बार बच्चे का हवाला देता रहा इनको कि भाई आपके बच्चे की ज़िंदगी का सवाल है ना। मैं तो इतने ही डाटा पे आपको मेडिसिन दे दूंगा, लेकिन बालक की ज़िंदगी का सवाल है भाई। आप कोऑपरेट करो ना। जब मैं आपके साथ में कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं आपसे 2-2, 3-3 बार बात करने को तैयार हूँ। मैं आपको पूरा समय दे रहा हूँ, 1 घंटा ले लो, 2 घंटा ले लो, मैं निकाल रहा हूँ ना उस चीज़ के लिए समय। आप क्यों लापरवाही कर रहे हैं इस चीज़ में? मुझे ठोस चीज़ चाहिए ना करने के लिए। कुछ आपको याद आता है तो ओके। मैंने इनसे कहा कि मैं आपको कल बात करूँगा, आप डिस्कस कर लीजिए। मैं 24 घंटे आपको समय दे रहा हूँ। मैं कल फिर इसी समय आपको कॉल करूँगा और फिर मैं कल आपसे फिर बात करूँगा। मैंने ये कहा कि मैं फ़ोन रखने वाला था, क्योंकि हम चाहते हैं कि मैक्सिमम क्लू आप हमें दें, हम अपनी तरफ से दिमाग न लगाएं, क्योंकि सारी चीज़ें हम आपसे सुनना चाहते हैं। वरना मेडिसिन तो हम बस बालक को भेज देंगे और बालक आपका ठीक भी हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि रिजल्ट बहुत क्विक हो, फास्ट हो। ठीक है, देखिए आपने इस बालक का रिजल्ट देखा ना। मदर ने कहा कि 15 दिन के अंदर ये चारपाई पकड़ के खड़ा हो गया, जबकि 3 साल से डॉक्टर के ट्रीटमेंट में था ये। और वो भी ऐसे वैसे डॉक्टर के नहीं, बहुत अच्छे डॉक्टर के, जो कि उस सिटी उस बड़े शहर की, उस महानगर की टॉप डॉक्टर में से आती हैं। ये बच्चा उनके ट्रीटमेंट में था, जिसके वीडियो मैंने आपको सबसे पहले दिखाई थी। 3 साल तक सोचे, 3 साल कहाँ वो 3 साल और कहाँ ये 15 दिन। समझ रहे हो ना? ये 3 साल का ट्रीटमेंट 15 दिन के आगे फेल हो गया। सर एक्चुअली आप बोलते बोलते मेरे को याद भी आ गया सर। आप बोल रहे हो इसलिए बार बार मेरे को याद भी आ गया। प्रेगनेंसी में टेंशन था सर। था ना टेंशन? बताइए किस चीज़ का था? एक्चुअली सर मेरा पति जो है वो फोर्स में काम करता है सर। तो 4 महीने मैं इसके साथ थी, तो 4 महीने बाद मैं घर आ गई थी।
अच्छा ठीक है, तो 4 महीने आप उनके पति के साथ में थी स्टार्टिंग पे? हाँ, स्टार्टिंग में मैं इनके साथ थी, तब तो मेरा प्रेशर जैसे था एकदम ठीक था। हाँ। फिर मैं घर आ गई, फिर 1 महीने भी ठीक था सर। ठीक है। फिर घर में जैसे जैसे प्रेगनेंसी आ रहा था, मतलब प्रेगनेंसी आ गया है तो बच्चे भी आने वाला है, इस खुशी में मतलब घर वाले सब। देखिए ये तो क्लिप बहुत बड़ी है, ये तो मैं क्योंकि मैंने इनसे 1 घंटा पे लगातार बात की है तो 1 घंटे में क्लिप आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन वो नहीं भी हो सकता है कि आपको कोई इंटरेस्ट ना हो। तो मैं इनका अल्टीमेट बताता हूँ कि मैंने किस बेस पर इनकी दवाई सेलेक्ट की। उन्होंने कहा कि एक शब्द ये बार बार यूज़ कर रही थी कि ये असहनीय हो जाएगा मेरे लिए, ये चीज़ असहनीय हो जाएगी। असहनीय का अगर हम मतलब निकालें, असहनीय का मतलब क्या है कि सहन करना चीज़ों को, और ये चीज़ मेरे लिए असहनीय हो जाएगी, इसका मतलब वो लगातार उनको सहन कर रही हैं बिना कुछ बोले हुए। असहनीय का मतलब ये होता है कि बिल्कुल पीक पॉइंट पे जाके फट जाना, है ना। जब तक सहन हो रहा है तब तक आदमी सहन करता है, लेकिन एक चीज़ होती है कि वो सहन के बाहर निकल जाती है, जिसको हम बोलते हैं असहनीय। तो इन्होंने जो भी चीज़ इनको कही गई, बोली गई, वो ये सहन करती चली गई, अंदर अंदर गुस्से को दबाती रही, दुख को दबाती रही, कोई क्या बोलेगा उस चीज़ को दबाती रही और सहन करती चली गई है। ठीक है, मदर की दवाई यहाँ पर सेलेक्ट हो गई। अब हमें करनी है बच्चे की दवाई उसी अंदाज में, क्योंकि बच्चा भी तो ऐसी ही है ना। जब बच्चा बोलता है ये लोग समझते नहीं, तो फिर बालक रोता है कि मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, है ना। तो हमें उसके ब्रोकास एरिया को डेवलप करना है। और आप देखना, मैं एक हिसाब के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा कि ये बच्चा जब बोलेगा मैं आपके सामने ज़रूर दिखाऊंगा। जब ये पापा मम्मा दादा दादी बोलेगा तो मैं आपके सामने ज़रूर दिखाऊंगा बालक की वीडियो। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपकी बॉडी हो गया, आपका माइंड हो गया। अब हम बात करते हैं बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट पिगमेंटेशन बाई प्रोडक्ट कहाँ से आती है? ये मैक्सिमम लोग इस तरह से परेशान हैं कि जिनकी पिगमेंटेशन बाई प्रोडक्ट की वजह से आ रही है। कैसा बाई प्रोडक्ट? देखिए, उनको माइग्रेन है, उनको थायराइड है, पीसीओडी है, सर्वाइकल है, लंग्स में प्रॉब्लम है। और मैंने ये चीज़ बहुत अक्सर देखी है कि जिनको माइग्रेन होता है उनको पिगमेंटेशन होती है, जिनको पित्त होता है उनको पिगमेंटेशन होती है। मैंने कई पेशेंट ऐसे देखे हैं कि जब हमने उनको माइग्रेन ठीक कर दिया, पिगमेंटेशन उनकी ऑटोमेटिकली ठीक हो गई, चाहे हमने मेडिसिन उनको दी हो या ना दी हो, पिगमेंटेशन उनकी चली गई। अच्छा, मैंने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं और उनसे अपनी गलती को मैंने एक्सेप्ट किया है। मैंने ऐसे पेशेंट देखे हैं कि जिनको अंदर समस्याएं थी, वो चाहे यूट्रस में हो चाहे वो कहीं और हों, लेकिन हमने पूरा फोकस किया पिगमेंटेशन पर। हम उनको ठीक नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हमारा फोकस गलत चीज़ पर था। हमें अंदर फोकस करना था। जो अंदर एक बड़ी बीमारी बैठी हुई है, हमें फोकस वहाँ करना है, ना कि ये जो बाई प्रोडक्ट है हमें उस पर फोकस करना है। सपोज दैट कि आपके शरीर के अंदर माइग्रेन है, माइग्रेन की वजह से आपको पिगमेंटेशन है। अब आप सोचो कि मैं पिगमेंटेशन को ठीक करता रहूँगा, आपके कैसे ठीक हो पाएगी पिगमेंटेशन? ये कभी भी नहीं जाएगी, ना तो डाइट प्लान से जाएगी ना दवाई से जाएगी। अगर मैं दवाई गलत दिशा में आपको दे रहा हूँ तो ये जाएगी सही दवाई से। सही दवाई कैसे? जब मैं फोकस करूँगा आपके माइग्रेन पर, क्योंकि माइग्रेन की वजह से आपको पिगमेंटेशन है, इसलिए पहले मुझे माइग्रेन ठीक करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ लोगों की पिगमेंटेशन बाय प्रोडक्ट की वजह से होती है, यानी कि ओरिजिनली उनको पिगमेंटेशन वाली बीमारी नहीं है, क्योंकि आपका शरीर अंदर से बीमार है, शरीर के अंदर आपके कुछ और चल रहा है, कोई बीमारी चल रही है, इसकी वजह से आपको पिगमेंटेशन है। ठीक है, तो उसको अंदर से ठीक करना पड़ेगा। और मैं जानता हूँ कि मैक्सिमम पेशेंट इस चीज़ के हैं। ठीक है, अगर हमारे पास में 100 पेशेंट है पिगमेंटेशन वाले, तो 100 में से 60 पेशेंट इस चीज़ से परेशान हैं। और वो क्या होता है कि वो हमको ही बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ये पहले ये ठीक कर दो। कई बार तो लोग पेशेंट बताते नहीं हैं इस चीज़ को कि उनके अंदर और भी समस्याएं चल रही हैं। पहले वो कहते हैं जी डॉक्टर साहब पहले इसको आप ठीक करें, पिगमेंटेशन को बाद में देखा जाएगा जो होगा। बहुत गलत चीज़ है। मैं क्या, कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। तो पहले आपके पिगमेंटेशन को अंदर से ठीक करना पड़ेगा। पिगमेंटेशन आपका बाय प्रोडक्ट है। मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ इस चीज़ के बारे में। सपोज दैट कि आपको शरीर के अंदर पित्त उछल रही है। ठीक है, पित्त उछलते उछलते फिर आपको पिगमेंटेशन आ गया। अब आपके शरीर के अंदर 2 बीमारी हैं। फिर तीसरी बीमारी आपको आ गई कि आपको पेट खराब है, गैस बनती है पेट के अंदर। चौथी बीमारी आपको आ गई, आपको सर्वाइकल गर्दन में दर्द हो गया। 5वीं बीमारी आपको हो गई, आपको माइग्रेन हो गया। ठीक है, 6ठी बीमारी आपको हो गई, आपको पिगमेंटेशन हो गया। अब पिगमेंटेशन को ही अगर हम ठीक करते रहेंगे तो वो कभी नहीं कर पाएंगे, पूरी ज़िंदगी नहीं जाएगा वो। तो फिर जब तक हम आपके इस अंदर की जो समस्याएं चल रही हैं उन पर वर्क ना करें। तो
अंदर की समस्याओं पर वर्क करना होगा। तो कभी भी आप जब आप ट्रीटमेंट कराने के लिए डॉक्टर के पास में जाएं और आपको अंदर की समस्याएं हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो आप अंदर की समस्याएं बताइए डॉक्टर को। पिगमेंटेशन तो बाद में, पिगमेंटेशन तो डॉक्टर खुद आपके चेहरे पर देख लेगा। पहले अंदर की समस्याएं बताइए। हमारे क्लिनिक पर ऐसे कई पेशेंट आते हैं जो कि पिगमेंटेशन के बारे में जिक्र नहीं करते, वो अंदर की समस्याएं बताते हैं। जब हम उनके अंदर की मेडिसिन देते हैं तो पिगमेंटेशन तो उनका खुद ठीक हो जाता है। ठीक है ना। तो फोकस सही जगह कीजिए, गलत जगह नहीं। आप फोकस गलत जगह कर रहे हैं, और पिछले साल भी हमने थोड़ी बहुत मिस्टेक ये की थी कि फोकस हमने भी गलत जगह किया था पेशेंट को जल्दी ठीक करने के लिए। अब बात ये चीज़ होती है कि अगर आप किसी भी चीज़ में जल्दबाजी करते हैं उसका नुकसान भुगतना पड़ता है भाई सबको। ठीक है, तो कहानी ये थी। और इसमें भी जो इसका जो इलाज जो चलेगा, पहले वाले का मैंने इलाज बता दिया बॉडी और माइंड का, इसका जो इलाज चलेगा वो इलाज इसका यही है कि थोड़ा सा ध्यान, थोड़ा सा योगा, थोड़ी सी एक्सरसाइज, और अंदर की प्रॉब्लम्स को पहले ठीक किया जाए। अभी आप सोच रहे हो कि यार अगर हम अंदर की प्रॉब्लम को ठीक करेंगे तो पिगमेंटेशन तो लेट ठीक होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब आपकी अंदर की समस्याएं ठीक होती जाएंगी, पिगमेंटेशन आपका ठीक होता जाएगा। अपने मन से आप सोचिए, अपने दिल पर आप हाथ रख के आप सोचिए कि आप पिगमेंटेशन का ट्रीटमेंट कितना लंबा कर सकते हैं। क्या आप तैयार हैं कि आप 6 महीने ट्रीटमेंट कर सकें? क्या आप तैयार हैं कि आप 1 साल भी दे सकें? अगर आपके शरीर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ बैठी हुई हैं तो मे भी हो सकता है कि आपको थोड़ा लंबा टाइम भी लग जाए, लेकिन आप उस चीज़ के लिए रेडी हो जाइए पहले कि क्या आप रेडी हैं उतना करने के लिए, उतना समय देने के लिए डॉक्टर को, आपकी चीज़ों को समझने के लिए। देखिए, ये वीडियो दिखाने का मेरा क्या मतलब था, ये वाली वीडियो है ना, जो सबसे पहले मैंने बालक को वीडियो दिखाई थी, उसको मैंने क्यों दिखाया आपको? मैं बताना चाहता हूँ कि जब केवल मदर के सोच की वजह से बालक के अंदर डिफेक्ट आ सकता है, तो क्या आपकी सोच की वजह से आपके शरीर के अंदर डिफेक्ट नहीं आ सकता? हम मेंटल हेल्थ पर कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, मैं फिर से कहना चाहूँगा कि ऐसे बच्चों का कोई ट्रीटमेंट उपलब्ध नहीं है इस दुनिया के अंदर। ओके, मैं बहुत बड़ी बात ये बोल रहा हूँ, नहीं है अवेलेबल, केवल होम्योपैथी के अंदर है। और केवल पूरे विश्व में जितने भी होम्योपैथी डॉक्टर हैं, केवल 1% डॉक्टर जानते हैं इस तरह की प्रॉब्लम को ठीक करना, इस तरह की बीमारी को कैसे हैंडल किया जाए, वो ठीक करना। लकीली हम इस चीज़ पर पिछले कई साल से वर्क कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। वो तो हमारी गलती से वीडियो स्किन वाली हमारी वायरल हो गई, जबकि वायरल हमारी ये वाली वीडियो होनी चाहिए थी, इस तरह की वीडियो। गलती से स्किन वाली वीडियो वायरल हो गई और हमें बना दिया स्किन का डॉक्टर। कोई बात नहीं, उस पर भी हमने एक्सपर्ट हो गए हैं, उस पर भी हमने मास्टरी कर ली है। ठीक है, क्योंकि भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। मे भी हो सकता है कि इस चीज़ में मास्टरी की है हमने, क्योंकि हमारे सामने ऐसे बच्चे आते थे, हमसे बिल्कुल भी उनका दुख दर्द देखा नहीं जाता था। फिर हमने इस चीज़ को स्टडी करना स्टार्ट किया। मेडिकल फील्ड में इतनी सी जानकारी है इसकी, लेकिन अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको इतना बड़ा कर देते हैं। हम जितना चाहें उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम बालक की मदद से हम पूरे दिन की बात कर सकते हैं, तब भी डाटा हमारा ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अब हमें पता है कि कहाँ देखना है एग्जैक्टली, किधर देखना है, किधर हमें फोकस करना है। अब हमें एग्जैक्टली पता है, पिगमेंटेशन भी पता है एग्जैक्टली कहाँ फोकस करना है पेशेंट को ठीक करने के लिए। ठीक है, लेकिन पिगमेंटेशन में ये चीज़ है कि आप ना ये चीज़ बहुत लगाते हो अपना दिमाग। आपने कई लोगों ने देखा होगा कि जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं हमारी पिगमेंटेशन काली हो जाती है ना। अब उसके लिए क्या चीज़ करें, उसके लिए हम है ना बताने के लिए आपको क्या करना है। हमारी वीडियोस आप देखते रहिए, हम लगातार आपको इस तरह से मोटिवेट करते रहेंगे, लगातार आपको चीज़ों में सुधार करेंगे। पहले हम चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट बताते थे आपको, लेकिन अभी हम चीज़ें थोड़ी ईजी करके बताएंगे आपको। मार्च से पहले हमारे डाइट प्लान आ जाएगा। डाइट प्लान मतलब कि खाने पीने में थोड़ा सा चेंजेस। डाइट प्लान में लोग समझ लेते हैं कि पता नहीं हम क्या बताने वाले हैं उनको। डाइट प्लान से मेरा मतलब है कि खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव गर्मियों के हिसाब से, ताकि आपकी बॉडी भी रिलैक्स हो, आपका माइंड भी रिलैक्स हो, दोनों चीज़ें। ठीक है, आने वाले टाइम में 2 या 3 या 4 महीने बाद में कुछ विटामिन से आपको बताएंगे, ताकि जो शरीर के अंदर आपके गंदगी इकट्ठा है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आपको हो रही है, वो ब्रेक डाउन हो गंदगी। ठीक, इस तरीके से आपका ट्रीटमेंट चलेगा, सिस्टम से चलेगा आपका। और जो पेशेंट ठीक नहीं हुए हैं उनको भी ठीक करने का पूरा प्रण है हमारा। ओके, आप खुद देखिए कि जब हमने इस चीज़ को स्टडी कर करके इस चीज़ में हमने मास्टरी कर ली है इस तरह के बालकों को ठीक करने के लिए, तो पिगमेंटेशन में भी लगभग हमारी मास्टरी पूरी होने वाली है। इसको हम हर एक पेशेंट को हम ठीक करेंगे, और ये हमने प्रण लिया है। जैसे इस तरह के पेशेंट को देख के हमें दुख होता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप लोग भी हाइपर सेंसिटिव हैं और हम भी हाइपर सेंसिटिव हैं। छोटी छोटी बातों से बहुत दुख पहुंचाते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो जब इस तरह की चीज़ों को हमने दुखी हम लोग थे इन चीज़ों को देख के, लेकिन आज
हमें खुशी होती है। खुशी इसलिए नहीं कि हमने उनको ठीक किया, खुशी इसलिए कि भाई वो चल रहे हैं अपने पैरों पर, क्योंकि भगवान ने जो ज्ञान हमें दिया है, भगवान करे सब डॉक्टरों को इस तरह का ज्ञान दे, इस तरह की बुद्धि दे कि वो इस चीज़ को समझ सके। और हम कोशिश करेंगे इसको लार्ज स्केल पर करने के लिए, एक बड़े स्केल पर, ताकि हम ऐसे बच्चों को एक बड़े समूह में ठीक कर सकें। आगे हमारा प्लान ये रहेगा कि ऐसे बच्चों के लिए हम कैंप भी ऑर्गेनाइज करें अलग अलग जगह पर जहाँ पर उनको मेडिसिन दी जा सके। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें एक पेशेंट के साथ में कम से कम 1 घंटा चाहिए होता है। अब ऐसे बच्चों को समझाने के लिए अब हमें ट्रेनिंग स्टार्ट करनी होगी, जो हम डॉक्टर हैं जो हम समझा सकते हैं उन लोगों को, है ना, जो कि उतने लेवल का अंडरस्टैंड कर सकें। चलिए, आपका टॉपिक नहीं है ये, आपका पिगमेंटेशन वाला टॉपिक है। तो मैं फिर से कहना चाहूँगा, ये सही मौसम है, इसमें आप कीजिए ट्रीटमेंट अपना, ठीक है। जो भी कुछ करना है इसमें कर लो, क्योंकि विंटर्स में आके स्लो हो जाएगा आपका ठीक होना, ठीक है। और मोटिवेट हमेशा रहिए, स्ट्रेस मत लीजिए, किसी के कहने को सुनिए मत। हमारे चैनल देख लीजिए, 2-4 चैनल और चल रहे हैं जो कि पिगमेंटेशन के लिए डेडिकेट हैं, उनके चैनल पर आप जाइए। मैं ये नहीं कहता कि केवल आप मेरी वीडियो देखिए। भाई मेरी वीडियो अगर 100 लोग देख रहे हैं, भाई 100 में से 10 लोग को अच्छी भी नहीं लग सकती, बुरी भी लग सकती है, तो कोई इशू नहीं है, हमें उस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी जगह पर आप जाके देखिए, मोटिवेट आप होइए। अगर आपको कोई सजेशन है, अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना चाहते हो तो मुझे आप सजेशन दीजिए। अच्छा, पहला सजेशन तो आप लोगों का यही होगा, डॉक्टर साहब वीडियो थोड़ी छोटी बनाया करो। लेकिन आप मुझे बताइए कि मैं छोटी सी वीडियो में कैसे अपनी इतनी बातों को रख दूँ। और आज तो मैं फास्ट बहुत बोल रहा हूँ मेरे हिसाब से, ओके। तो छोटी वीडियो में इतनी सारी बातें मैं आपको कैसे बता सकता हूँ, इसलिए वीडियो लंबी हो जाती है। जब मैं बनाने बैठता हूँ तो मैं ये सोच के नहीं बैठता कि वीडियो छोटी सी बनाऊँगा, जितना चल रही है उतनी, ओके। अगर आपको कुछ सजेशन देना है तो प्लीज़ आप ओपन हैं, आप फ्री हैं सजेशन देने के लिए, क्योंकि हर सजेशन मुझे एक्सेप्ट होते हैं। हम सजेशंस को बहुत गौर से सुनते हैं और देखते हैं और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए, मैं पूरी आशा करूँगा कि आज की वीडियो से थोड़ी मदद मिली होगी आप लोगों को। और मेरा ये वीडियो दिखाने का मतलब यही था कि बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इस पिगमेंटेशन वाली बीमारी को भी। और छोटे से बालक की वीडियो तो मैंने क्यों दिखाई है, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मुझे आप ज़रूर कीजिए। मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा कि वो जो वीडियो देख के, और जब मदर के मुँह से आपने सुना कि ये बालक 15 दिन के अंदर उठ के खड़ा हो गया, पहली बार दवाई देने के 15 दिन के बाद में, जबकि 3 साल से ट्रीटमेंट चल रहा था विदाउट एनी इफेक्ट नहीं हो रहा था, और वो भी टॉप डॉक्टर का, जो कि उस एरिया के सबसे अच्छे पीडियाट्रिक डॉक्टर माने जाते हैं, सबसे टॉप के, उनसे। तो कैसा फील हुआ आपको और कैसा लगा आपको देख के? कुछ कहना चाहते हैं आप इस बच्चे के बारे में तो मुझे आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कमेंट पढ़ने में आपके मज़ा आएगा, ठीक है। चलिए, परमात्मा सभी का भला करे।